हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में हमने 9th क्लास में भी बहुत सारी चीजें सीखी है। 10th क्लास में हमारे पास क्या क्या है सीखने के लिए? मीन, मीडियन एंड मोड। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले मीन फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक है हमारे पास सिंपल मेथड और दूसरा होता है एज्यूम मीन मेथड से मीन फाइंड करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मीन फाइंड करने का, जो आपके सामने एक फॉर्मूला दे रखा है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा। ये वाला फॉर्मूला आपके सिंपल जो मेथड है उसके लिए हम इसमें यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करने के लिए मीन का मतलब और क्या होता है? एवरेज। मीन का मतलब और भी क्या होता है? एवरेज। और दूसरा और भी होता है इसका अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन लिखा हुआ तो भी आपको मीन फाइंड करना है, कहीं एवरेज लिखा हुआ है तो भी आपको मीन ही फाइंड करना है, और एज्यूम मीन मेथड से मीन फाइंड करना है, इसका मतलब उसमें भी मीन ही फाइंड करना है। तो मीन के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है x के ऊपर बार, यानी x बार जो लिखा हुआ है वो है अपने सिंबल ऑफ मीन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन मीन कैसे फाइंड करते हैं किसी की कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस में। तो हमारे पास क्वेश्चन है क्लास इंटरवल का। क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन है हम मीन कैसे फाइंड करेंगे वो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? x। जब भी आप मीन फाइंड करें, चाहे एज्यूम मीन हो चाहे सिंपल मीन हो, आपको सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है। x का क्या है? ये इसको हम मिड वैल्यू भी बोलते हैं। मिड वैल्यू किसकी? ये जो कि क्लास इंटरवल दे रखे हैं इनकी मिड वैल्यू। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? आपको ये देखना है कि 40 और 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80 इन सब के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? 10 का। डिफरेंस कितना है इनका? डिफरेंस है इनका सबका 10, इक्वल डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे? इस 10 का हाफ कर देंगे, कितना होना है? 5। इस 5 को ये जो लोअर लिमिट है इसके अंदर आप ऐड कर दीजिए, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो आपको क्या करना है? इस 40 में इस 5 को प्लस करना है। 45, 50 के अंदर 5 प्लस करेंगे 55, 60 में 5 प्लस 65, 70 में 5 प्लस करेंगे 75 हो जाएगा, 80 में 5 प्लस किया ये 85, एंड लास्ट 90 में प्लस किया 5, 95। अब हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए? f into x। अब हमें क्या करना है? f और x का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका सम करेंगे। तो f into x कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे तो ये 10 का मल्टीप्लाई 45 से, तो ये आ जाएगा और 50। ओके, 25 का 55 से आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा अपने पास 25 into 55, 25 into 55, ये आ जाएगा 1375। ओके, 28 का 65 से मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं। 28 into 65, 1820, 1820। 75 का मल्टीप्लाई 12 से 900, 10 का मल्टीप्लाई 85 से 850, और 15 का 95 से मल्टीप्लाई 15 into 95, 1425। इस तरह से इनका आपको मल्टीप्लाई करना है 10 का 45 से, इसका इससे, तो ये हमारे पास 1 into x की वैल्यू। अब हमें क्या करना है? क्या फाइंड करना है हमें? सिग्मा। सिग्मा किसका? f into x का। तो सिग्मा fx की वैल्यू हमारे पास किससे आएगी? इन सबका सम करेंगे तो ये सिग्मा fx की वैल्यू। अब हमारे पास एक सिग्मा और है, इसका f का, ये जो फ्रीक्वेंसी दे रही है, फ्रीक्वेंसी वैल्यू दे रही है, इन सबका सम करना है। इन सबका सम हम कर लेते हैं। ठीक है, 13 13 plus 2 15 15 plus 5
20, ये हो गया 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो सिग्मा एफ की वैल्यू आ गया हमारे पास 100 और इन सब की वैल्यू और ऐड कर लेते हैं इनको। ऐड करने पे कितना आएगा 5 5 प्लस 10 यही बोल 6 प्लस 7 13 15 15 प्लस 20 22 ये हो गया 2 6 6 प्लस 3 9 9 प्लस 8 17 17 प्लस 9 26 26 30 38 38 and 3 4 5 6 ये सिग्मा एफएक्स की वैल्यू 6820। तो सिग्मा एफएक्स अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है सिग्मा एफएक्स अपॉन सिग्मा एफ। ओके तो ये निकालते हैं तो ये x बार इक्वल टू सिग्मा एफएक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6820 अपॉन सिग्मा एफ कितना है 100। अब हमें क्या करना है 100 से इसको डिवाइड करना है। 100 से डिवाइड करना आसान है, आपको 2 डिजिट छोड़कर यहां से आपको राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के 1 2 2 डिजिट छोड़ के आप पॉइंट लगा देंगे तो ये 100 से डिवाइड हो जाता है। 100 से डिवाइड करने का आसान तरीका। तो ये हमारे पास x बार की वैल्यू आ गई 68.20। ठीक है ये हमारा मीन। ओके सेकंड क्वेश्चन देखते हैं मीन फाइंड करने का और कौन से तरीके हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास मीन फाइंड करना है और एज्यूम मीन मेथड से इसको फाइंड करना है। एज्यूम मीन मेथड क्या होता है हम हमारे पास टेबल है उसको कैलकुलेट करके देखते हैं एज्यूम मीन मेथड से मीन कैसे फाइंड करते हैं। ओके तो सबसे पहले हमारे पास टेबल है और वैसी मीन फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले x फाइंड करना है। x कैसे फाइंड करते हैं इससे पहले वाला क्वेश्चन में था वैसे इसको x फाइंड करना है 40 और 50 के बीच में या इन दोनों का सम करके आप 2 को डिवाइड कर सकते हैं या पहले वाला तरीका है सब में डिफरेंस कितना है 10 का हाफ करके जो लोअर लिमिट है आप उसमें ऐड कर दें 45 55 65 75 85 एंड 95। ओके ये x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है d किस पे आता है सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि d सिर्फ एज्यूम मीन मेथड के अंदर d वाला कॉलम बनेगा। तो d की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे x माइनस a। ओके x माइनस x क्या है हमारे पास x की वैल्यू है। अब a क्या है a का मतलब होता है एज्यूम्ड भी यानी अपने मन से माना हुआ। तो ये a की वैल्यू आप कहां से लेके आएंगे a की वैल्यू आपको x के अंदर से सिलेक्ट करनी है यानी x में से आपको a सिलेक्ट करना है। तो आप कौन सी भी एज्यूम कर सकते हैं। एज्यूम का मतलब आप कौन सी भी ये इनमें किसी में से भी एक आपको सिलेक्ट करनी है। तो जनरली हम क्या करते हैं इसके बीच वाली जो वैल्यू है x की वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा आधे माइनस के आधे प्लस के आ जाएगा। तो d की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास x माइनस a फॉर्मूला होता है। x की जो भी वैल्यू है पहले आप यहां पे लिख दें फिर इसमें से आप माइनस करते हैं। माइनस क्या करना है आपको a तो ये है a हमने इसको सेलेक्ट किया 65 को तो 65 65 65 सब में से आप 65 माइनस कर माइनस करने पे क्या होता है देखिए 45 में से 65 माइनस करना है कॉलम आपने छोटा पड़ जाएगा थोड़ा बढ़िया यहीं पे करना है कैलकुलेशन वीडियो चल रही है कोई बात नहीं आगे बढ़ जाएंगे इसमें 45 में से 65 इसको थोड़ा छोटा लिख देते हैं ताकि हमारे कॉलम के अंदर ये वैल्यू है ये हमारा इसके अंदर 45 माइनस 65 55 माइनस 65 65 माइनस 65 75 65 85 माइनस 65 95 माइनस 60
45 में 65 माइनस करेंगे तो माइनस 20, 55 माइनस 65 माइनस 10, और ये दोनों इक्वल है, 65 में से माइनस करेंगे 0। अब 0 के नीचे जितनी वैल्यू होगी सारी सारी पॉजिटिव, 75 माइनस 65 10, 85 माइनस 65 20 एंड 30। ओके, ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है। 45 में से 65 माइनस करें तो ये साइन का आप ध्यान रखेंगे, और 0 के ऊपर जितनी भी वैल्यू होगी वो सारी नेगेटिव और 0 के नीचे वाली पॉजिटिव होगी। अब हमारे पास जो टेबल है वो है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी f into d, क्योंकि जो फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f, तो सिग्मा fd की वैल्यू जब तक हमारे पास नहीं होगी उसका सिग्मा आप फाइंड नहीं कर सकते। तो सिग्मा fd की वैल्यू अपन को फाइंड करने के लिए f into d का मल्टीप्लाई करेंगे, तो f की वैल्यू क्या है 10, और ये जो वैल्यू है ये है d की, तो आपको 10 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो 10 into -20, ओके, और 25 का मल्टीप्लाई -10, 25 into -10, 28 का मल्टीप्लाई 0 और 12 का मल्टीप्लाई 10, और 10 का मल्टीप्लाई 20, 10 into 20, और 15 का मल्टीप्लाई 30 में, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर आ जाते हैं 10 का मल्टीप्लाई -20 में तो -200, ओके, 25 का मल्टीप्लाई इसमें -250, 80 का 28 का 0 से करेंगे 0 0 लिख दीजिए आप, 12 का इससे करें मल्टीप्लाई 120, और 10 का इससे हो गया ये 200, और 15 का इससे मल्टीप्लाई किया 450, ओके। अब यहाँ पे 0 के नीचे जितनी भी वैल्यू है उन सबको आप एक साथ में कलेक्ट करके देख लीजिए, और 0 से ऊपर वाली जो नेगेटिव वैल्यू है उनको हम अलग से ऐड करेंगे। तो पहले इनका चेक कर लेते हैं कितना होता है इनका सबका सम, 0 2 0 5 ये 7 हो गया, और 6 7 7 7 0, और इन सबका इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 0 5 4 -4, ओके। अब आपको ये देखना है कि ये 770 और ये है 450, तो ये पॉजिटिव वैल्यू जो है वो नेगेटिव से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास सिग्मा fd की जो वैल्यू आएगी, सिग्मा fd की वैल्यू वो आएगी पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे 770 में से, कैलकुलेशन कर लेता हूं मैं, 770 में से आपको माइनस करना है 450 का अलग से, ये 0 हो गया, 7 माइनस 5 2 हो गया, और 7 माइनस 4 3, तो ये 320, ओके। ये सिग्मा fd की वैल्यू है, और सिग्मा f की जो वैल्यू है वो हम पहले भी निकाल चुके हैं, लेकिन सबका सम करेंगे तो ये 100। अब हमारे पास फॉर्मूला जो है इस मीन फाइंड करने का वो क्या है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f। इसकी कैलकुलेशन यहां देख लीजिए, x बार की वैल्यू फाइंड करनी है, x बार इज इक्वल टू a क्या है, a एज्यूम जो माना था शुरू में वो यहां पे अपने नोट कर लगा है, a इज इक्वल टू 65 प्लस, और सिग्मा fd अपने फाइंड कर लिया है 320 अपॉन सिग्मा f, सिग्मा f की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100, ये 100, ओके। इसकी वैल्यूशन यही हो जाएगी अभी 65 प्लस 0 से 0 आप कैंसिल कर सकते हैं, 32 में 10 से डिवाइड करना है तो ये हो गया 3 अब क्या करना है, इन दोनों का सम करना है, तो 65 में आपको किसको प्लस करना है 3 को, तो 65 प्लस 3 68 एंड 5, ओके, तो 68.2। इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें जो डाटा थे वो और इस क्वेश्चन में दोनों के डाटा सेम है, तो इन दोनों के जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो भी आपके सेम है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। टेबल के अंदर 100 स्टूडेंट्स के नंबर दिए हुए हैं जो उन्होंने किसी सब्जेक्ट में किसी में एग्जाम के अंदर प्राप्त किए होंगे, उनके डाटा दिए हुए हैं मार्क्स के। मार्क्स ऑब्टेन CI का मतलब क्या होता है? क्लास इंटरवल। तो ये क्लास इंटरवल का मतलब क्या हुआ? 20 30। तो यानी 20 से 30 नंबर प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 6। और 30 एंड 40 स्टूडेंट 30 से 40 मार्क्स प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 20। इस तरह से ये हमने डाटा तैयार किया। इस डाटा का आपको क्या करना है? क्या फाइंड करना है? मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है L प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस CF/F इनटू H। ओके, इन सब के बारे में हम अलग अलग हम देखेंगे इसकी डिटेल कि n/2 कहां से आता है, CF कहां है, F कहां है और H क्या है और L क्या है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या फाइंड करना है? मीडियन फाइंड करने के लिए CF का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? जो भी फ्रीक्वेंसी है आप उसको ऐड करते रहे। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने का मतलब आपको 6 से 6 में आपको आप किसको ऐड करना है? 20 को। तो 6 में 20 ऐड करेंगे 26 को 45 से 44 को प्लस करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 और 4 10 6 और 7 70 को आपको 70 में क्या ऐड करना है? 26 को ऐड करते हैं, 26 ऐड हो जाएगा तो ये 0 प्लस 6 और 7 प्लस 2 9 96 में आप किसको ऐड करना है? 3 को। तो 3 को ऐड करेंगे, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 99 में आप किसको ऐड करना है? 1 को ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ओके 100। इन सब का क्यूमुलेटिव हमारे पास कितना आ गया? 100। अब इस 100 का क्या मतलब होता है? यानी हमारे पास फ्रीक्वेंसी की जो टोटल है सम है वो आ गया हमारे पास 100। इसको हम n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो जो वैल्यू हमने निकाली है वो एक एक लिखते जाएंगे और फिर उसके बाद उस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। इस तरह से हमारे पास इसका मीडियन का आंसर है। तो सबसे पहले हमारे पास n/2 ये आपको फाइंड करना है n/2, क्योंकि सारा क्वेश्चन n/2 के ऊपर डिपेंड होता है। जब तक आप n/2 की वैल्यू सही नहीं निकालेंगे तब तक ये क्वेश्चन आपके सही आंसर नहीं देगा। n क्या है हमारे पास? 100/2, तो ये हो जाएगा आगे 50। यहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब 50 क्या है? 50 से हमें क्या मिलेगा? 50 से बड़ी, जस्ट बड़ी CF कौन सी है वो आपको चेक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखते हैं जस्ट ग्रेटर देन CF ऑफ 50। 50 से जस्ट बड़ी CF कौन सी है? 50 से जस्ट बड़ी CF कौन सी है? 70 को क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि 70 से जस्ट ऊपर वाली क्या है? वो 26 है। 26 हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे 70। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जितनी वैल्यू होगी सब इसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो हमने 70 को सिलेक्ट कर लिया। तो 70 को सिलेक्ट करेंगे हम इस तरह से, और इसकी ऊपर वाली भी वैल्यू हमें सिलेक्ट करनी साथ साथ। ठीक है, ये सारी वैल्यू ये जो हमने ब्लॉक बनाया है इसके अंदर इस फॉर्मूले की जितनी भी वैल्यू है वो सारी से हमें मिल जाएगी। तो हमें सबसे पहले क्या है? n/2 हमने फाइंड कर लिया, 50 है। अब हमारे पास फॉर्मूले में क्या है? L लोअर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब क्या होता है? जो हमने सेलेक्ट किया है ब्लॉक उसका लोअर लिमिट। और लिमिट कहां से? लिमिट इस क्लास इंटरवल में से हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो 40 है ये है लोअर लिमिट, और ये जो 50 है ये अपर लिमिट होती है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला का अकॉर्डिंग है वो हमें सेलेक्ट करनी है लोअर लिमिट। यहाँ आ गई 40 है, तो यहाँ मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 40। फिर n/2 हमने फाइंड कर रखा है CF क्या है?
CF हमारे पास जस्ट ग्रेटर देन CF। जो हमने 70 सिलेक्ट की है इस क्लास इंटरवल वैल्यू के अकॉर्डिंग, जो CF की वैल्यू थी 70, इसके जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो होती है CF। तो ये हमारे पास आ गई 26। ओके, और फॉर्मूले में क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है? ये एफ वाले टेबल तो है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये 44। ओके, 44। और लास्ट में लिखा हुआ एज। एज क्या है? एज को हम हाइट भी बोल सकते हैं, और डिफरेंस बिटवीन क्लास डिफरेंस ऑफ जो भी हमारी क्लास है 40 50, इसका डिफरेंस कितना है हमारे पास? वो है 10। ये अगर 40 माइनस 50 50 माइनस 40 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 10। अब ये सब वैल्यू इसके अंदर हमारे फॉर्मूले में पुट करनी है और इसकी कैलकुलेशन करके सिंपलीफाई करनी है। ओके, ये सारी वैल्यू हम लिख देते हैं, इसमें हटा देते हैं ये। ठीक, तो हमारे पास फॉर्मूले में अब हमारे पास फॉर्मूला है मीडियन का। मीडियन को हम एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एल की वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड कर ली थी, ये है 40। ओके, n/2 की वैल्यू 50 है। CF कितनी है हमारे पास? 26। एंड F है हमारे पास 44 मल्टीप्लाई बाई 10। ओके, ये सब वैल्यू फॉर्मूले के अंदर पुट की, आप इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। 40 प्लस सबसे पहले क्या करना है आपको? माइनस करना है 50 में से 26। 50 में से 26 को माइनस कर दीजिए, 24/44 और मल्टीप्लाई में कितना है? तो एक बार ऐसे लिख दीजिए 40 प्लस 24 को चाहे तो आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। 24 और 44 अगर कैंसिल होते हैं, सिंपलीफाई होते हैं, तो आप इसको कर लीजिए। तो ये इस टेबल से 4 की टेबल से आप सिंपलीफाई कर सकते हैं 6/11। 4 की टेबल से गिर जाएगा 24 और 44 की 4 की टेबल से आ सकते। और ये हमारे पास है m = 40 प्लस 6 का मल्टीप्लाई 10 में कर दीजिए 60/11। अब यहाँ से दो तरीके, या तो आप एलसीएम लेके आगे इसको सोल्व करें, या फिर 60 में 11 से डिवाइड कर दीजिए, और जो भी आपके यहाँ पे इसकी वैल्यू आए उसमें आप 40 को प्लस कर दें। तो हम क्या करेंगे? 60 में पहले 11 से डिवाइड करेंगे। 60 में अगर 11 से आप डिवाइड करोगे तो 5.45 हम सब ये मिलेगा हमारे पास 40 प्लस 5.60 में अगर 11 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 5.4। अब इसको आप दोनों का सम कर लीजिए। 40 में आपको किसको ऐड करना है? 5 से, तो 40 प्लस 5 45.45। ये इस तरह से किसी भी क्लास इंटरवल और क्वेश्चन को क्या फाइंड करने के लिए? मीडियन फाइंड करने के लिए प्रोसीजर। ओके, आपको एक एक चीज आपको पहले फाइंड करनी है। सबसे पहले n/2 फाइंड करना है। n/2 से ही ये पूरा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। n/2 फाइंड करने के बाद आप उससे बड़ी जस्ट बड़ी हमने 70 सिलेक्ट की, उसके बाद हमने इसको ब्लॉक के अंदर बंद कर दिया, और इससे रिलेटेड सारी वैल्यू इसके अंदर फॉर्मूले की सारी रिलेटेड वैल्यू हमने निकाल के इसको कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास क्वेश्चन है मोड फाइंड करें। क्लास इंटरवल वाले जितने भी क्वेश्चन है उनके लिए ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद करना पड़ेगा, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बार बार फॉर्मूला लिखेंगे तो ये फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। तो हमारे पास मोड फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले में क्या क्या वैल्यू है? L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज हो गया इनटू H। तो ये वेरिएबल की वैल्यू सारी चाहिए। तो ये आपको कहां से मिलेगी? ये हम इस टेबल के अंदर देखते हैं। मोड फाइंड करने में सबसे अच्छा ये कि इसके आगे आपको कोई भी टेबल और आपको कैलकुलेशन वाली नहीं बनानी है। ओके, तो जैसे ही आपको क्वेश्चन दे रखे वैसे ही आपको इसमें से ही
सारे ये वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है f1। f1 का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट कौन सी है, 3 7 16 9 5 3। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वैल्यू है, ये है हमारी वैल्यू f1 की वैल्यू, और इसके जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो है f0, और f1 के जस्ट नीचे f। तो हमारे पास सबसे पहले f1 को आपको ढूंढना है। f1 है सबसे बड़ी वैल्यू, f हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डाटा। अब आपके पास f1 है तो f1 के अकॉर्डिंग इसको लॉक कर दीजिए। ये इस फॉर्मूले के रिलेटेड सारी वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास इस ब्लॉक के अंदर मिल जाएगी। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं देखना है। अब हमारे पास मोड का जो फॉर्मूला है, मोड को हम किससे लिखते हैं, z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास l क्या है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कहां से, जो हमने सिलेक्ट की है क्लास इंटरवल, ये लोअर लिमिट, ये l की वैल्यू यहां पे f1 की वैल्यू हमारे पास है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गिवन डाटा 16। फिर हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग f0 कितना है 7। ओके, अब इस फॉर्मूले में देखो सिमिलरिटी हुई, f1 माइनस f0 ऊपर लिखा हुआ है, नीचे भी f1 माइनस f0 लिखा हुआ है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, f1 माइनस f0 ऊपर है तो आपको भी नीचे लिखना है। सिर्फ डिफरेंस कितना है, पहले आपको मल्टीप्लाई करना है f1 में 2 का और f0 को माइनस करना है। तो यहाँ पे 2 इंटू 16 माइनस 7 माइनस f2 की वैल्यू हमने सेलेक्ट कर ली है 12 इंटू हाइट या डिफरेंस बिटवीन लॉस। ये कितना है डिफरेंस इनका, 25 में से आप 20 माइनस कर दीजिए, ये हमारे पास है, इसकी वैल्यू जाएगी 5। ओके, z इक्वल टू 20 प्लस। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको माइनस करना है और नीचे मल्टीप्लाई और फिर उसमें से माइनस करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो 16 में से आपको 7 माइनस करना है। तो यहाँ पे 16 में से 7 आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9। और ये जो बाहर मल्टीप्लाई में 5 लिखा हो, इसको आप इसके पास में लिख दीजिए। माइनस किया, आपको माइनस करने के बाद सीधा ये जो बाहर जो भी वैल्यू है आप उसको मल्टीप्लाई करो। अब हमारे पास क्या है, 2 इंटू 16, पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए 32 माइनस 7 माइनस z इज इक्वल टू 20 प्लस 9 इंटू 5 45। और 32 में से आपको माइनस करना है 7। 32 में से आप पहले 7 माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास 25। 25 में से फिर आप 12 और माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 30। ओके, ये हो गया। अब अलग अलग माइनस करें, 32 में से पहले 7 माइनस करेंगे, फिर जो आएगा उसमें से आप 12 माइनस करेंगे। इस तरह से कैलकुलेशन में मिस्टेक कम होगी और हमारा आंसर सही है। अब हमारे पास क्या है, 45 में 13 का डिवाइड करने का, और 45 को 13 से आप डिवाइड कर दीजिए। हम कैलकुलेशन में सीख लेते हैं, 45 डिवाइड बाई 3.46। जब हम इसमें डिवाइड करेंगे 14 में तो 3.46, 45 को 30 से डिवाइड करेंगे डेसिमल में। पॉइंट के बाद आपको सिर्फ 2 डिजिट तक आपको आंसर निकालना है, इससे बड़े आपको आगे और नहीं करना है इसको। अब आपको ऐड करना है 20 प्लस 3, 23. ये हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है मोड ऑफ गिवन डाटा 23.46। ओके, हमने मीन, मॉड और मीडियन। मीन दो तरीके से बाइंड किया, एक सिंपल मेथड है, एक रेज्यूमिंग मेथड, और दूसरा मीडियन और ये लास्ट वाला मोड। ओके, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।